नाम क्या है? खुशहाल सिंह। पिताजी का नाम क्या है? फादर नाम? बाकर सिंह। उम्र क्या? उम्र हैगी 55-58 साल। गमछा उतारो, पीछे मुड़ो, हाथ ऊपर। जूता खोलिए। जाइए आप। जब हमारा फ्लैग को हम ऐसे नजर मारते हैं ना, तो हम विश्व में सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं ऐसे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय दो नेबरिंग कंट्रीज की उत्पत्ति हुई। ये जो आप कंटीली तार देख रहे हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, बांटती है। अक्टूबर 1947 में पहली बार दोनों कंट्रीज के बीच में ग्रांड ट्रंक रोड के ऊपर ही एक ज्वाइंट चेक पोस्ट का निर्माण हुआ। इन्हीं को रीनेम किया गया है। वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आप में से अनेकों लोगों ने देखी होगी, जहां पर बीएसएफ के जितने जवान आप इस सामने वाली सड़क पर ये सेरेमनी करते देखते हैं। आज मैं आपको उन जवानों से मिलवाऊंगा। सबसे पहले बड़ो कमांड मिलता है गार्ड। भारत का ये गांव उन चंद जगहों में से एक है जिसे पाकिस्तान 3 जगहों से घेरता है। बस ये बेड़ियां बनाइया नहीं, कोई पाकिस्तान बने रह गई, कोई उरा रह गई। थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको कॉर्नर पर एक चिकन नेक नजर आएगी, एल शेप नजर आएगी। इसकी तीनों तरफ पाकिस्तान में उनका घेरा किया हुआ है। डरे बंदे पीछे रहते रहे, आप 6 महीने कट्टे जंग 9 महीने हम इसी हमारी बीएसएफ में रहते हैं। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। अटारी बॉर्डर पे जो ये परेड होती है, ये आपको एक वो प्लेटफॉर्म देती है कि आप अपना इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे। हाथ उठा के ऐसे करना है, इसका मतलब है जितनी तेरी बाजू में दम है उससे ज्यादा हम दम रखते हैं। कदे समान अगे चक तरी जावीदा, कदे इससे लेके आवीदा। हम उस जगह पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे आपको मुहार जमशेर गांव दिख रहा है। ऐसी ही फेंसिंग आप इस बॉर्डर पर देखेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। कैसे उस फेंसिंग के पार भी फार्मिंग होती है, खेती होती है, किसान एंट्री लेते हैं दरवाजों से। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰग ਹੋਵੇਗੀ। जो अनाज आप घर पे बैठकर खा रहे हैं, वो अनाज इस पार भी उगता है, फेंसिंग के इस पार भी उगता है। कैसे उगता है, क्या उनकी हार्डशिप है? ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ नहीं अंदर जा सकती। बीएसएफ कैसे कोऑपरेट करता है? ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ बीएसएफ ਹੁੰਦੀ है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब इंसान के शरीर में से रूह साथ छोड़ देती है और इंसान मर जाता है, तो इंसान इसी मिट्टी में शामिल हो जाता है, इस मिट्टी का एक अंग बन जाता है। लेकिन जब तक हम जीते हैं, ये मिट्टी एक अहम रोल निभाती है। वो आपका भविष्य, वो आपकी किस्मत तय करती है। आप किस देश में रहते हैं, आप किस जगह पर रहते हैं, ये एक अहम भूमिका निभाती है।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੀਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। Large-scale killings, looting and burning in Lahore, Gujranwala and many other towns and villages of Punjab, Sindh and Bengal. Tens of thousands perished and millions became homeless. बड़ी मुसीबत नाल निकले सी, बड़े औखे वे। वो अगे चले जाते, वो पेट खाली होंदे गए, अगे चले जाते, तुरे जाते। इस तरह मुसीबत जालदे आ गए। तेरे को सुना नहीं किया तो कह रहा है। आगे वाले ऊपर चढ़ा है। अरे रुक जाओ, माफ करूंगा तुम्हारा इलाज करता हूँ। तुम्हारे को डिश हो गया है। दौड़ के चल। भारत माता की जय। सर मेरा नाम इंदर सिंह है, हेड कांस्टेबल इंदर सिंह सर। मैं 90 में ज्वाइनिंग किया बीएसएफ को 1 अप्रैल को सर। मेरा अंकल 71 की लड़ाई में 17 जाट में था, तो उधर शहीद हो गया था। तो फिर मैंने सोचा मैं अभी जाऊंगा फोर्स में। पंजा टेच डाउन अप भाग जा उधर। पैर को खोल के रख। अरे पैर को खड़ा करके खोल के रख। मैं तेरे को क्या बोला? पैर खोल ले भाई, क्लोज कर पैर को। बाय अप। अभी अब बोलूंगा
अरे कौन सी दुनिया में रे? पेट की हवा निकाल दे पूरी। ओ भाई पेट फैला ले। ओ कलम वाले मनप्रीत नाम है सर। मैं 2016 में बीएसएफ ज्वाइन की है। फादर मेरे बीएसएफ में थे तो उनको देखते आया मैं बीएसएफ में जाऊं और अपने देश की सेवा करूं। एक साल मेरे को इधर हो गया सर। 2021 में मतलब जनवरी में आ गया था इधर ही। इधर आने के बाद सर मेहनत और थोड़ी करनी पड़ी। जैसे सुबह जल्दी उठते थे 4 बजे, अपना 5-6 किलोमीटर रनिंग करने जाते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, स्ट्रेचिंग वगैरह। और 6:30 बजे पीटी फॉलो में होता था, पीटी में भी जाते थे। तो पीटी के बाद प्रैक्टिस। क्या कर रहे रे? ओ ड्रमर हम प्रैक्टिस करेंगे सर। अभी करेंगे, क्लोज करेंगे। चल ऊपर चल। उनकी हैं वो नहीं चलेगा, चलेगा। हाँ स्ट्रेचिंग के बाद में फिर हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं। जो परेड में शाम को हमने रिट्रीट सेरेमनी में करना है उसका प्रैक्टिस करते हैं। ये भी ठीक नहीं है, ऐसे ही लगा दिया तुमने। क्या करनी है यार? मैं गार्ड कमांडर हूं, तो गार्ड कमांडर का काम है वाडो कमांड देना। अगर गार्ड कमांडर नहीं है तो गार्ड नहीं चलेगा। चल इतना सोचा नहीं है, फिर मैं इधर परेड करूंगा। दिन में यही होता है भी कुछ रोज कुछ नया सीखने को मिले उस्तादों से, उनको देखते हैं, उसी हिसाब से सीखते हैं। मतलब जहां भी हम इसकी ड्यूटी लगाते थे तो ये अपनी मर्जी से उधर ही प्रैक्टिस करता रहता था दिन रात। जब भी इसको ड्यूटी में देखा प्रैक्टिस करते हुए मिलता था सर। अभी ये 1 नंबर है मेरा, जो परेड में भी 1 ही नंबर है सर। और पूरी मेहनत करता सर। जब परेड करता पूरी जान लगा के करता। जब बीएसएफ ज्वाइन नहीं की थी उससे पहले कभी यहाँ आना हुआ है आपका? नहीं सर, कभी नहीं आए। आप सीधा यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी के लिए आए, उससे पहले आप कभी नहीं आए? नहीं है सर। दिल्ली से आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि कैसी जगह है, कैसी नहीं है, क्या करना होगा? नहीं बताया था, बोला बढ़िया जगह है। तो क्यों बढ़िया जगह है, क्या लगता है आपको? मनप्रीत जी नहीं करते मेरे से दोस्ती। मेरा सवाल बड़ा होता है, मनप्रीत जी का जवाब छोटा होता है। क्या पूछा? मनप्रीत जी बोलते नहीं है ज्यादा। काट ही बोलते सर। शादी तो बाद घट बोलने लग गए, पहले भी घट बोलते थे। पहले ही घट बोलते। आप तो फ्री स्टाइल है मनप्रीत जी। वो तो है सर। खुल के बोलना मनप्रीत जी, दोस्त हूं मैं आपका। पहले दिन हमने देखा सभी को परेड कर रहे हैं, पैर उठा रहे हैं इनका, उधर सामने वो जा रहे हैं रोड पे चल के, पब्लिक भी थी उनको देखते हुए। फिर हमने यहाँ 35 से 40 दिन प्रैक्टिस करने के बाद 41 दिन हम परेड में उतर गए थे।
नहीं देखना, सीधे देख के आओ। नहीं आपा नहीं देखना। हाँ आपा देख की करना कैमरे एक बच्चा ते किन्ने बच्चे हैं थोड़े? मेरे 3 मुंडे हैं, कुड़ी सारे सारे में अच्छे हाँ सवेरे ते मगरू नहीं दे रही है, मगरू नहीं दे रहा, नर पौड़ कीड़े है, नर गंदी ला के पकड़नी है। ठीक हो। उतर जा तो नहीं, मैं जो के बैठा हुआ भाई नु क्या तो तुन्ना जब याद है उत्तुर रात तक और ये बदमाश है पूरा। अच्छा ही बैठ जाओ बहुत जोती सीन ले लिए सर अभी इवनिंग ड्यूटी पे चल रहे हो? अभी आए इवनिंग ड्यूटी पे। अच्छा अगर आप पंजाब के जिले फाजिलका को थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको कॉर्नर पर एक चिकन नेक नजर आएगी, एल शेप नजर आएगी। इसकी तीनों तरफ पाकिस्तान ने उनका घेरा किया हुआ है। ये भारत की बाउंड्री अंदर जाती है पाकिस्तान के। 30 साल के 40 हो चले तार लगे ना। पहला खुला ही बॉर्डर, पहले तारा नहीं पहला खुला सीगा, काम खुला है सी। आपने मर्जी ना जाना, मर्जी ना आ जाना। हूं तो बड़ा सख्ती होगी, बहुत सख्ती होगी। हूं तारा तोड़ने दा भी तो कहते ने 6 बजे चलो आ चलो। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜੁਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਵੀਦਾ, ਕੰਪ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਕੇ ਡਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਬੰਬ ਸਟਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਣਾ ਪਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਚ ਮੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਧਰ ਪਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਖਾਈ ਆਈ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਗਾਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਨਾ, ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਵਿਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਗਾਡਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਡੇਗ ਡੂਗ ਜਾਣੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕਈ ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਨੀਂਦਾ ਹੀ ਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ ਆਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ।
ਚੱਕਮ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜਮ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੱਕਮ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਪਾਰ ਪੈਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ हमारे को 2:30 बजे सर चाय मिल जाती है दोपहर की चाय को पी के फ्रेश होके दाढ़ी बना के उसके बाद में तैयार होके हम अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो हमारे मसल में खिंचाव आने का चांस हो जाता है सर कहीं चोट लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। एम्यूनिशन शूज है ये पार्ट ऑफ द सेरेमोनियल ड्रेस है जो हम परेड के टाइम पे पहनते हैं जब ब्रिटिश आर्मी के टाइम से ही इंडिया में चला आ रहा है और ये जूता जनरली लेदर का बनता है विद रेक्सिन और हम इसके सोल में आयरन नेल्स और साथ में लोहे की नाल होती है वो यूज करते हैं जिससे कि परेड में साउंड अच्छा से आ सके। मैं हफ्ते में एक दिन फास्ट रखता हूँ सर ये देश का मामला है चाहे हम खाएं या न पिए न लेकिन जोश बरकरार है सर। स्ट्रेचिंग करने के बाद में हम अपनी वर्दी लगाते हैं वर्दी लगाने के बाद क्वार्टर गार्ड में जाते हैं ऊपर। उधर से फिर 5:30 बजे वाटर कमांड शुरू हो जाता है। वाटर कमांड इस प्रकार दे गो
हाथ उठा के ऐसे करना है, इसका मतलब है कि जितनी तेरी बाजू में दम है उससे ज्यादा हम दम रखते हैं। ये हमारे देश की शान है, हमारे देश का पावर। हम हमारी देश की पावर दिखा रहे हैं। इंडियन बीएसएफ कितना पावर रखती है। अगर आप रखते तो हम उससे 3 गुना ज्यादा रखते। ये सारी परेड होती है वो मेरे ही निगरानी में होती है। इसको सुचारू रूप से कंप्लीट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। जब भी परेड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मौजूद सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी से परमिशन लेकर के परेड शुरू करने की अनुमति देता हूँ। कंपनी कमांडर साहब से मैं परमिशन लेता हूं कि आज की रिट्रीट सेरेमनी परेड को शुरू करवाना चाहता हूं। लो सर। लाओ जी। खुशहाल सिंह। हाँ जी। पिताजी का नाम क्या है? बाकर सिंह। कहाँ जाना? खेती। क्या सामान है? दाती है। दाती है? हाँ। और कोई सामान? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है ना? दाती स्वाद। ठीक है, जाओ चेक कराओ। ऐसे। तो क्या सामान है इनका? एक दराती है। इधर आ जाओ। गमछा उतारो। पीछे मुड़ो। हाथ ऊपर। कोई सामान है जेब में? ना जी। जूता खोलिए। ओके, जाइए आप। जैसे ही मैं उनसे हाथ मिलाने जाता हूँ, बिल्कुल जैसे जीरो लाइन पर हम चले गए। जीरो लाइन पे हमें काउंटर पार्ट भी उसी नजदीकी से देखता है और हमारा पूरा देश तो हमें देख ही रहा है। तब वहाँ पे चीज और ज्यादा अहमियत हो जाती कि आप किस पोस्चर में उनसे हैंडशेक कर रहे हो। हैंडशेक करने का तरीका, जो सामने वाला पैर उठा रहा है तो हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हमारा पैर, हमारा पोस्चर उनसे बेहतर रहे, क्योंकि बाहर से शाउटिंग भी हो रही होती है। उन सब को अवॉइड करते हुए आपको अपना लक्ष्य को याद रखना होता है।
सर जैसे अपना गार्ड कमांडर वार्ड कमांड देता है, इधर से भी सर उधर से भी, और मैं इधर से चलता हूँ सर तेज चाल से, तो उधर से भी सर उनका पार्क रेंजर एक टाइम से ही चलते हैं सर दोनों। अपने दोनों बाजू खड़े करते हैं सर, और अपनी आंखों पे आंखें डाल के सर एक दूसरे की तरफ पूरा जोश भर में देखते हैं सर। पलके तो जबती ही नहीं सर, जितना तक वो देखता रहता है उससे ज़्यादा ही देखते हैं सर।
हमारे देश को सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा देखते हैं। जब हमारा फ्लैग को हम ऐसे नजर मारते हैं ना, और हमारा खून एकदम खुल जाता है, उसको देख के खुश हो जाता है, फूल की तरह खिल जाता है।